Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about the 11th standard biology lesson. The name of lesson is Kingdom Animalia and the topic is phylum Ctenophora and Platyhelminthes. In previous video we have discussed about the phylum Porifera and Nidaria or Coelenterata. पिछली वीडियो में हम किंगडम एनिमेलिया में फाइलम पोरीफेरा और फाइलम निडेरिया के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मेरा वीडियो आ चुका है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया में ही फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए जिससे आने वाली सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइलम टीनोफोरा, यदि हम इस फाइलम टीनोफोरा की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखें तो द टीनोफोरा एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एस्कॉल्ट्स 1829 and Hadsack 1889 placed it under a separate phylum called Ctenophora. टीनोफोरा को हम देखें तो a small phylum of exclusively marine organism। जो फाइलम टीनोफोरा है इसके जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स खारे पानी में रहते हैं। फॉर्मली इंक्लूडेड इन coelentrates, they resemble cnidarians in several respect। टीनोफोर्स that are, यदि हम इसका लैटिन भाषा में इसको देखें टीनोफोरा को देखें तो द मीन्स ऑफ टीनोफोरा इन ग्रीक लैंग्वेज, टेन मीन्स कॉम्ब और फेरो से मीन्स होता बियर, यानी कॉम्ब लाइक कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट्स। जो इसको देखने में थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसी होगी जैसे कॉम्ब की स्ट्रक्चर होती है, कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट्स। इनको हम सी वॉलनट्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल द टीनोफोर्स आर मैराइन, जितने भी टीनोफोर्स होते हैं वो मैराइन होते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। दे आर सोलिटरी एंड पैलेजिक, ये सोलिटरी कॉलोनी में न रह करके ये अकेले अकेले पाए जाते हैं। दे आर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ये होते हैं। दे हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, क्योंकि हम जानते हैं बॉडी के यदि हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते तो सबसे पहले सेल्स होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है, और जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंजुगेटेड फॉर्म, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके किसी एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इनमें बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। सिमेट्रिकल, दे आर रेडियली, इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियली होती है, सिमेट्रिकल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ देयर आर ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जिलेटिनस एंड पेलिज, बट अ फ्यू जेना आर क्रीपिंग। स्ट्रक्चर यदि हम देखें, आप टीनोफोर का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कैसे उसका एक माउथ दिखाया गया, फेरिंग्स है, इसका फेरिंगियल कैनाल है, मेरिडोनियल कैनाल है, रिप्स उसको दिखाया गया है, टेंटिकल्स हैं, स्टैकोकिस्ट हैं, इनफंडिबुलम है, टेंटाक्युलर कैनाल है। They live from surface water to the depth of about 3000 meters। समुद्री पानी में ये 3000 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं। About 100 species have been described so far, और लगभग इसकी 100 प्रजातियां जो हैं डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। The two most common species are the sea, इसकी जो दो बहुत कॉमन स्पीसीज हैं जो समुद्री हैं वो गोसेबेरी एंड द मिलन जेलीफिश, both of which have the cosmopolitan distribution, meaning they can be found all around the world। यदि फाइलम टीनोफोरा की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिप्लोब्लास्टिक और पर है ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। मेटाजोआ विद एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये इसका जो मेटाजोआ होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ सेपरेट होता है बाय सेल्यूलर मैकेनिज्म। सिमेट्री इसकी बॉडी की रेडियल और बाय रेडियल सिमेट्री होती है। द बॉडी एक्सिस इज ओरल, एबोरल विद एडहेसिव एक्सोसाइटोटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलोब्लास्ट, समटाइम्स कॉल्ड लेसोसेल्स। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी,
इसकी यदि हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करें तो इज द ओनली बॉडी कैविटी गट with mouth, stomatium and canals that branch complexly throughout body guts ends in two small anal pores. Without respiratory, excretory और circulatory system, इसकी जो बॉडी होती है विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बिना होती है. नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व, इसकी बॉडी का इनकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं फॉर्म ऑफ नर्व, नेट और plexus, but more specialized than that of cnidarians. Monomorphic, without alternation of generation, without sessile life. यहाँ पर प्लियोरोब्रेकिया का एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है जो इसका फैमिली का मेंबर है. Swims with 8 rows of ciliatory plates, comb of tenase. At some stage in their life history, comb rows controlled by unique special sense organs. मोस्ट आर हर्माप्रोडाइट, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली हर्माप्रोडाइट्स होते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैंक्टोनिक, ओसेंसली एसेक्सुअल, ऑल और कार्निवोर्स. और इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है ये कार्निवोर्स होते हैं, मीन्स मांसाहारी होते हैं. दूसरे जो छोटे कीड़े होते हैं पानी में रहने वाले जो अदर इंसेक्ट होते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं. द बॉडी इज जिलेटिनस एंड एक्सट्रीमली its form of globular, pyriform और bell shape. Some species resemble a ribbon, कुछ इसकी स्पीसीज हैं जो रिबन शेप में भी हो सकती हैं. एंड द माउथ स्टेटोकाइड्स, ये इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम टीनोफोरा की. द टीनोफोर फीड ऑन जू प्लैंक्टन, जो टीनोफोर्स हैं वो अपना फीडिंग जो करते हैं वो जू प्लैंक्टन्स को लेते हैं. डाइजेशन इन बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, इनके अंदर जो डाइजेशन होता है मोस्टली वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर होता है. दे आर देमसेल्फ इम्पोर्टेंट प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत सारे प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपना फीड बनाते हैं. दे आर क्वाइट कॉमन एंड हैव अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल सीज. क्वाइट कॉमन एंड हैव अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग सारे ही जितने मैराइन होते हैं, सारे ही जितने समुद्र होते हैं उन सभी में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं टीनोफोर्स की. सम जेंडर स्टैंड्स ग्रेट चेंजेस इन द सी वाटर सैलिनिटी. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनकी बॉडी में जो सेक्सेस होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं. मोस्ट आर हर्माप्रोडाइट. हर्माप्रोडाइट से मीन्स होता है कि द एनिमल्स विच हैव द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन वन बॉडी, एक ही शरीर में जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हर्माप्रोडाइट होते हैं. ये बाइसेक्सुअल, तो ये हर्माप्रोडाइट्स होते हैं कैपेबल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन सेल्फ होता है. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें सेक्सुअल मोड से होता है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इन एक्सटर्नल होता है विद एंडार्क डेवलपमेंट. अ डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज in the side pit larva is usually produced. Ctenophores have high powers of regeneration. टीनोफोर्स के अंदर रीजनरेशन की एक बहुत हाई पावर पाई जाती है कि इनकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है. जैसे उसके एग्जाम्पल हैं हॉर्मीफोरा, कैस्टम, वेलामेन, टीनोप्लाना, बीरो, नीज, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस होता है. टीनोफोरा का यदि हम मेंबर्स को देखें तो टीनोप्लेना एक इसका मेंबर है इस क्लास का जो स्मॉल सोलेटरी प्लैंक्टोनिक मराइन होता है. टीनोफोर्स जो डिस्कवर से 1886 में रशियन जूलॉजिस्ट ए कैरोटनेप ने इसको डिस्कवर किया. द बॉडी इज ब्राइटली कलर्ड होती है. तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती फाइलम टीनोफोरा की थी. नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को यदि हम देखें, नेम से इसके पता लग रहा है, द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज. प्लेटी, द मीन्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीज मीन्स होता फ्लैट और हेल्मिन्स मीन्स बॉर्म. ऐसे बॉर्म जो शेप में फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, चपटे कीड़े होते हैं, वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आते हैं. कॉम्प्रोमाइजेज द फ्लैट फॉर्म्स. दिस फाइलम कंटेन्स ओवर
13,000 स्पीसीज, और इस फाइलम के अंदर लगभग 13,000 प्रकार की प्रजातियां आती हैं। सजेस्टेड द नेम प्लेटीहेलमिन्थीज फ्लैटवर्म्स आर मोस्टली पैरासाइटिक। ये जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, इट मीन्स दूसरों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग मोड में रहते हैं। मेनली एक्वेटिक, और मोस्टली जो होते हैं वो पानी में रहने वाले होते हैं। मराइन और फ्रेश वाटर, वो पानी मराइन भी हो सकता है, खारे पानी में भी रहते हैं, समुद्री पानी में भी रह सकते हैं, एंड फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स टू हैव प्राइमरी बाइलेटरल सिमेट्री, और ये अकेले एक सिंपल ऐसे एनिमल्स हैं जो प्राइमरी बाइलेटरल सिमेट्री इनमें होती है। इनकी यदि हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी बॉडी फ्लैट एंड डोर्सोवेंट्रली। इनकी बॉडी फ्लैट होती है, डोर्सोवेंट्रली होती है, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स के नाम से जाना जाता है। ओरल एंड जेनिटल अपर्चर्स मोस्टली ऑफ द वेंट्रल सरफेस। बॉडी विथ 3 वेल डिफाइंड जर्म लेयर्स। इनकी जो बॉडी होती है 3 वेल डिफाइंड जर्म लेयर्स की होती है। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, डेफिनेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स। सिंपलेस्ट एनिमल्स टू एग्जिबिट ऑर्गन system grade of body organization, no body cavity other than digestive tube, and the digestive system incomplete having mouth opening but no anus. इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट होता है, हैविंग माउथ ओपनिंग बट नो एनस, एनस नहीं होता है, गट एब्सेंट इन सम। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड स्केलेटन सिस्टम लेकिंग, इनके शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की भी कमी होती है, एंड स्केलेटन सिस्टम, और इनकी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो भी नहीं होता है। नर्वस सिस्टम विद द पेयर ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल, जेनिटेलिया एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स। क्लासिफिकेशन को यदि हम देखें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के, तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज डिवाइड इन द 3 क्लासेज, 3 क्लासेज में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है टर्विलेरिया, सेकेंड क्लास ट्रीमेटोडा, और क्लास थर्ड कैस्टोडा। फर्स्ट क्लास है इसमें टर्वेलेरिया। टर्वेलेरिया क्लास में क्या है? मोस्टली फ्री लिविंग प्रीडेटर्स, फ्री लिविंग प्रीडेटर्स होते हैं। इन टेरेस्ट्रियल, जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मराइन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। सीलिया ऑन द बॉडी, बॉल बॉडी, अनसेगमेंटेड। इनकी जो बॉडी होती है अनसेगमेंटेड, इट मीन सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है। माउथ वेंट्रल सकर्स एब्सेंट, इनके माउथ में सकर्स, जो सकिंग ऑर्गन्स होता है जिससे ये सक करते हैं किसी भी बॉडी दूसरी एनिमल्स की फ्लूइड को, तो सकर्स एब्सेंट होते हैं। विद टेंगो चेमो एंड फोटो रिसेप्टर्स डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट विद द स्पाइरल क्लीवेज। इस क्लास के एग्जाम्पल जैसे प्लेनेरिया है, बिपेलियम है, ये इसके मेंबर्स में आते हैं। सेकेंड क्लास है ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा को यदि हम देखें तो कॉमनली कॉल्ड फ्लुक्स के नाम से जानते हैं। एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होते हैं, शरीर के बाहर भी पाए जा सकते हैं, इंटरनल बॉडी में भी हो सकते हैं। बॉडी विदाउट सीलिया, इनकी जो बॉडी होती है बिना सीलिया के होती है, अनसेगमेंटेड होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है फेसियोला। क्लास थर्ड है कैस्टोडा। कैस्टोडा कॉमनली कॉल्ड टेप वर्म। ये मोस्टली टेप वर्म यानी फीता कृमि, इनकी जो शेप होती है जैसे एक फीता होता है, टेप होता है, टेप के आकार की होती है। पैरासाइट विद सीलिया एंड सेंस ऑर्गन, बॉडी सेगमेंटेड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, एब्जॉर्ब प्री डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट गट थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। इसके यदि हम मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर इसका एक इस क्लास का मेंबर्स हम लेते हैं फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका इज नोन एज द शीप लीवर फ्लूक। जो भेड़ होती है, भेड़ के अंदर एक पाया जाता है जो शीप लीवर फ्लूक के नाम से उसको जानते हैं। द एडल्ट फ्लूक इनहिबिटेड बाइल पैसेज इन द लीवर ऑफ शीप। भेड़ के लीवर में ही पाया जाता है। काउ, पिग एंड मैनी अदर हार्बीवोर्स। काऊ के शरीर में भी पाया जा सकता है, पिग की बॉडी में भी हो सकता है, एंड मैनी अदर और दूसरे अन्य ऐसे शाकाहारी जो जीव होते हैं। ह्यूमन इन्फेस्टेशन ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज रिलेटिव रेयर। लीवर फ्लूक इज कवर्ड विद द क्यूटिकल। लीवर फ्लूक की जो बॉडी होती है एक क्यूटिकल से कवर्ड होती है। लेग्स सिलिएटेड एपिडर्म्स, इट हैज डोर्सो वेंट्रली फ्लैट सेगमेंट अनसेगमेंटेड बॉडी विद 2 suckers, oral sucker, anterior sucker and ventral sucker. Located between the 2 suckers is a single mid-ventral genital pore. An excretory pore opens to the extreme posterior end of the body. फैसियोला जो है वो हर्माप्रोडाइट होता है।
बोथ मेल एंड फीमेल गोनेट्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। ये भी हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स। वन लिवर फ्लूक में प्रोड्यूस एज मैनी 5 lakh। द लीवर of a single sheep may contain more than 200 adult fluke. 100 million sacs may be produced within the single parasitized host. Fasciola hepatica अपनी जो लाइफ साइकिल है, यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका किस टाइप से अपनी जो लाइफ साइकिल है इसको कंप्लीट करता है। इसकी लाइफ साइकिल को यदि हम देखें तो फैसिलिया इज डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। द प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला हेपेटिका शीप। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो शीप होता है, कॉजिंग लीवर रॉट। द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैसियोला हेपेटिका जी स्नेल, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो स्नेल होता है, बिलोंगिंग टू द जेनरा लिमेनिया। डिफरेंट स्टेज ऑफ फैसियोला अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट सीक्वेंस आर। सबसे पहले ये एग लेइंग करता है, फिर मेरिसीडियम, फिर स्पोरोसाइट्स बनता है, फिर रेडिया होता है, कैरसेरिया होता है, फिर मेटासेरिया होता है, उसके बाद में एडल्ट स्टेज में ये आ जाता है। लाइफ साइकिल फैसियोला व्हेन इट इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट होस्ट, और ये जब किसी इंटरमीडिएट होस्ट को इन्फेक्ट करता है इज मेरिसीडियम एंड प्राइमरी होस्ट इज मेटासेरिया। फैसियोला एग्जिबिट बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट। ये इसकी लाइफ साइकिल है फैसियोला हेपेटिका की। देखिए किस प्रकार से इसने जो है इन्फेक्ट किया। और भी इसके मेंबर्स हैं इसके फैसियोला के। प्लेनेरिया भी इसी का मेंबर होता है, इसी फाइलम का मेंबर है प्लेनेरिया। लाइफ साइकिल में यदि हम और इसको ध्यान से देखें तो देखिए मार्सीडियम, यहाँ पर एक मार्सीडियम का डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले एग होता है, एग लेइंग किया, फिर मार्सीडियम बनता है। मार्सीडियम से उसका जो लीवर डायरेक्ट इन्फेक्टेड हो रहा है उसका स्पोरोसाइट्स बनता है, और किस प्रकार से वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट मेंबर इस फाइलम का टीनिया। टीनिया को यदि हम देखें तो कैस्टोडा आर कॉमनली नोन एज द टेप वार्म। टीनिया को टेप वार्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो एक टेप के आकार की होती है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक टीनिया का डायग्राम है। 2 स्पीसीज दैट इन्फेक्ट, इसकी 2 स्पीसीज होती हैं देन इन्फेक्ट मैन, और टीनिया सोलियम पोर्क टेप वार्म एंड टीनिया सेगनेटिया यानी बीफ टेप वार्म। एक तो पोर्क टेप वार्म होता है और दूसरा एक बीफ टेप वार्म होता है। एडल्ट टेप वार्म लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, प्राइमरी होस्ट। लार्वल स्टेज इन द सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट पिग और कैटल। टीनिया सोलियम डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स है। इट पोजेसेस इलोंगेटेड रिवन और टेप लाइक, इसकी जो शेप है वो रिवन लाइक या टेप लाइक होती है। सेगमेंटेड बॉडी, ये देख रहे हैं कि इसकी बॉडी सेगमेंट यानी टुकड़ों में बटी हुई है, बीच बीच में कट सा लगा हुआ है। इट पोजेसेस इलोंगेटेड रिवन और टेप लाइक सेगमेंटेड बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 3 पार्ट्स में कौन कौन से? सबसे पहले हेड, या हेड का जो पार्ट है स्कोलेक्स के नाम से उसको हम देख रहे हैं, हैजा रोस्टेलम, बियरिंग 2 circulates of the 22 to 23 chitinous hooks and 4 suckers are estubula or holding onto the host. Neck is an undifferentiated part. It contains stem cells responsible for the giving rise to new segments. Storevilia, ये मेन बॉडी made by of porgolatids. A porgolitid is a unit of body enclosing it. The complete set of genitalia are of 3 types: young, mature and gravid. Young or immature proglottids are behind neck without the reproductive organs. Mature proglottids are in the middle having reproductive organs. टीनिया सोलियम का स्कोलेक्स और विद नेक हमने यहाँ पर देखा। ये इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। टीनिया की लाइफ साइकिल, टीनिया जो अपनी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है किस टाइप से? वो अपनी लाइफ साइकिल ऑल टेप वार्म हर्माप्रोडाइट, जितने भी टेप वार्म होते हैं वो हर्माप्रोडाइट्स होते हैं। कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकर्स इन इनमैच्योर प्रोग्लोटिड। अ मैच्योर प्रोग्लोटिड इज ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स फील्ड विद द मेल एंड फीमेल गोनेट्स।
फर्टिलाइजेशन यदि हम इसमें देखें कैन अकर विद इन द सेम प्रोग्लोटिड और द बिटवीन द टू प्रोग्लोटिड्स ऑफ द सेम स्ट्रोबिलिया डिफरेंट लार्वल स्टेज इन टीनिया ईच फर्टिलाइज एग्स। इसके जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो डेवलप्ड इनटू द oncospore larval while still within the proglotid oncospores pass through facial matter of मैन का जो फेसल मैटर होता है उसके जरिए वो पास आउट होते हैं। और किस प्रकार से ये अपनी जो लाइफ साइकिल है पिग की बॉडी में और मैन की बॉडी में ये कंप्लीट करता है। सबसे पहले इसका ऑन्कोस्पोर डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद कैटल जो एनिमल्स हैं चाहे वो पिग है बिकम्स इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड होगा। वेजिटेशन कंटामिनेटेड बाय एग्स और ग्रेविड। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है और इस प्रकार से होते होते उसके बीफ के जरिए कैसे भी मानव तक हमारी बॉडी तक आ जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अपने इसमें व्यूज़ अपने कमेंट जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।